जैसा कि आप सब जानते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग पाकिस्तान को मिली हुई है और पाकिस्तान को तमाम चैंपियंस टीमों को अपने स्टेडियम्स पे होस्ट करना है। साथ ही एशिया कप 2023 की होस्टिंग का भी सुनने में आ रहा था कि वो भी पाकिस्तान करे। खैर अभी फिलहाल 2022 का डिसाइड नहीं हो रहा। बांग्लादेश कह रहा है हम होस्ट कर रहे हैं और श्रीलंका कह रहा है कि हम उसे दुबई शिफ्ट करके होस्ट करेंगे। फिलहाल तो एशिया कप 2022 के लिए फैसले चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है श्रीलंका में होस्ट नहीं हो पाएगा क्राइसिस की वजह से। अगर ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का टूर कर लिया तो फिर चांसेस हैं कि श्रीलंका में ही एशिया कप 2022 होस्ट हो जाए। अगर ना हुआ तो श्रीलंका भी नहीं चाहता कि हमसे होस्टिंग ली जाए, वो चाहते हैं कि यूएई में शिफ्ट करके हम सारी राइट्स अपने पास रखें। दूसरी जानब बांग्लादेश कह रहा है कि अगर श्रीलंका से होस्ट नहीं हो पाता तो इसकी राइट्स हमें दे दी जाए, हम बांग्लादेश में होस्ट कर लेते हैं। अब श्रीलंका वेट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अगर टूर कन्फर्म कर दिया, वो भी अभी पेंडिंग में है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया को होस्ट कर सकते हैं तो बाकी एशिया कप भी वहाँ पे मैचेस होस्ट हो पाएंगे। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की एक टीम है, एक सीरीज़ को होस्ट करना मुश्किल नहीं है। एशिया कप में 5 से 6 टीमें तो कम अज़ कम होती ही हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है यूएई शिफ्ट हो सकता है ये। खैर कहने का मकसद ये है कि अब आने वाले जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उनमें से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का तो डन है, वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। उसके लिए जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी नज़दीक आ रही है, यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पीसीबी ने और गवर्नमेंट ने भी फोकस किया हुआ है स्टेडियम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। जहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान में स्टेडियम से रिलेटेड, वहाँ पंजाब के और खेलों के मशहूर सिटी सियालकोट के जनाकर के स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी चल रही है। उसकी हम लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हुए आ रहे हैं टाइम टू टाइम। एक और लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपको पता लगता रहे कि स्टेडियम कितना अपग्रेड हो गया और कितना काम हुआ है। सो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं अपडेट्स लाता रहूँगा। ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी पहले की फुटेज शेयर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में किस तरह से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर ये थोड़ा थोड़ा काम होता गया, जैसे कि हर वीडियो में हम करते हैं ताकि आपको माइंड में रहे कि किस तरह से काम आगे बढ़ता गया। ये फिर मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ये अपडेट शेयर करने में कुछ दिनों पहले की है, लेकिन वीडियोज़ एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 1 से 2 दिन या कभी कभी 1 वीक भी लेट हो जाता है, बट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब स्टेडियम में कितना काम हुआ है। सो फिलहाल जैसे कि आपको पता है, जो पुरानी अपडेट्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ये पुरानी वीडियो की क्लिप मैंने शेयर की। फेज़ 1 का काम चल रहा है स्टेडियम में, ओवरऑल जो स्विमिंग पूल, हॉस्टल और हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके लिए काम चल रहा है। फेज़ 2 में ओवरऑल स्टेडियम को अपग्रेड करने का कहा हुआ है। सो अब ये मैं लेटेस्ट व्यू भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। राइट साइड का आप देखें जहाँ पे एडमिन ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक और तमाम तर वो पिचेस एरिया है, उसकी बिल्डिंग आप देखें काफ़ी हद तक बन चुकी है। ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से वीडियो आगे कंटिन्यू रखें। ये लेटेस्ट व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टेडियम में भी आपको सारा मटेरियल वगैरह दिख रहा होगा। स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, काम कर रहे हैं, सामने आपको मैं दिखा भी दूंगा यहाँ से थोड़ा सा जूम करके। लेकिन उससे पहले आप ये लेफ्ट साइड वाली जो बिल्डिंग है हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, वो आप ओवरऑल देख लें। इस साइड से मैंने कहा था कि जल्द आपके साथ अपडेट शेयर कर दूंगा। वैसे तो हम पिछली अपडेट्स में सामने का जो फ्लाई ओवर है सियालकोट के लोग जो देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से हम ओवरऑल व्यू दिखा देते थे, लेकिन यहाँ से इनसाइड एक्सक्लूसिव अपडेट भी शेयर की जा रही है। इनसाइड से देख लें, ये कभी कभी वीडियोज़ में हम इंक्लूड कर पाते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन जगह जो थी वहाँ पे अलाउ नहीं करते, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रमोट हों और आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो वीडियो कंटिन्यू रखें। इस तरह से स्टेडियम के इनसाइड एक्सक्लूसिव अपडेट हर बार शेयर नहीं हो पाती, कभी कभी हम शेयर कर पाते हैं। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो सामने आपको दिख रहा होगा इंजीनियर्स यहाँ पे काम लगा हुआ हो रहा है। डोर्स आ गए हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए, सामने विंडोज़ भी पड़ी हुई थी। तो जिनाह स्टेडियम से सियालकोट के मेन पवेलियन से लेफ्ट साइड वाला जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट उसका ढांचा रेडी है और राइट साइड वाले की भी काफ़ी मंजिलें बन चुकी हैं, 3 से 4, वो भी रेडी हो रहा है। बस ग्रे स्ट्रक्चर फेज़ 1 का जितना भी काम है उसका रेडी होगा। और जिस तरह से यहाँ के जो कंसल्टेंट इंजीनियर्स हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनसे पिछली बार भी मैंने सारी अपडेट में इंक्लूड किया था। स्टेडियम का मुझसे पूछते हैं कि क्या स्टेडियम के स्टैंड्स अपग्रेड होंगे, पवेलियन अपग्रेड होगा, सामने का जो मीडिया बॉक्स है वो अपग्रेड होगा या नहीं। तो मैंने कहा हुआ है, एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली बताया था कि फ़ेज़ 2 में वो काम किया जाएगा। सो फेज़ 1 के तो सामने काम हो रहा है, वो मैं अपडेट शेयर कर रहा हूँ। जब स्टैंड्स के अपग्रेड करने का, ओवरऑल स्टेडियम के पवेलियन और यहाँ के स्टैंड्स को अपग्रेड करने पे जब आएंगे तो उसका भी हम साथ साथ गाइड करते रहेंगे। क्योंकि आप यहाँ से नोटिस कर लें, ये राइट साइड वाले स्टैंड देखें, ऑलमोस्ट इन सबको डिमोलिश कर रखा है। इनकी हालत वो नहीं है कि यहाँ पे आप स्पेक्टेटर्स को बिठा के और मैचेस होस्ट करें। अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले हॉस्टल, एडमिन ब्लॉक, जिम्नीजियम, यहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहे हैं। यहाँ से आप जूम व्यू देखें इसका, ऊपर वाले फ्लोर में आपको वर्कर्स दिख रहे होंगे, कॉलम्स के लिए काम हो रहा है, स्टील इन्फोर्समेंट का और कंक्रीट का काम चल रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। राइट साइड पे जो हॉस्टल आएगा, यहाँ पे पिचेस आएंगी, तमाम तर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ उसके लिए काम हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि जब ये सारा काम हो रहा है तो इस सामने पवेलियन को क्यों नहीं अपग्रेड करेंगे। इसकी हालत आप देखें, यहाँ पे तो इस तरह से आप मैचेस होस्ट नहीं कर सकते। इन स्टैंड्स को देखें, इसकी हालत ही नहीं है यहाँ पे इवन PSL या डोमेस्टिक लेवल के मैचेस भी होस्ट करने की। सो ये सारे डिमोलिश होंगे। इससे आगे सारे स्टैंड डिमोलिश हुए क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी थी, तो इसलिए उन्हें फेज़ 1 में इंक्लूड किया गया। पहले जब पुराना ये स्टेडियम कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई थी तो यहाँ पे पिचेस
हुआ करती थी। सियालकोट के लोगों को पता होगा, सामने मेन गेट है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे आपको इस तरह बड़ा हाई परफॉर्मेंस सेंटर दिखेगा और यहाँ पे सारा बाहर ग्रासी इसकी डेकोरेशन होगी। सामने के स्टैंड डिमोलिश होकर मीडिया बॉक्स पवेलियन जो फेज़ 2 में मेंशन किया है उसका ये बताया है। सो अब तक की ये अपडेट है और जो सामने फेज़ 1 का काम हो रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है। बाकी ओवरऑल 3D मॉडल को तो बड़ा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो मिस कर दिया है तो यूट्यूब पे सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन या जिनाह क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट लिखें, आपको तमाम तर मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। यहाँ से ये व्यू भी देख लें जो मैंने आपको कहा कि ग्राउंड एरिया सारा यहाँ पे सरिया पड़ा हुआ है, स्टील इन्फोर्समेंट के लिए सरिये तैयार किए जाते हैं। सो इस सारे ग्राउंड को भी रेनोवेट करेंगे, ये सारा ग्रास फिर से सही नए से लगेगा सिरे से। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे जंगल निकल आया है, तो ऑब्वियसली इस पर तो क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। पिचेस यहाँ पे नई रेडी होंगी, तमाम तर आउटफील्ड जो है उसको नया फिर से बनाया जाएगा। सो उसका आपको यहीं से अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। सो इसको सारा रेनोवेट करेंगे। जिनके अंडर ये प्रोजेक्ट है, यहाँ के कंसल्टेंट इंजीनियर से जो रिसेंटली इंटरव्यू भी हुआ था उन्होंने मेंशन किया था PSL के मैचेस का तो डन है, वो हम यहाँ पे करवाएंगे। और आने वाले सीजन्स में जैसे पहले 10 सीजन्स का तो कॉन्ट्रैक्ट बताया था रमीज़ राजा चेयरमैन PCB ने कि उनमें टीमें ऐड नहीं हो सकती, उसके बाद ऐड होंगी तो फिर देखी जाएगी। स्पोर्ट्स सिटी है सियालकोट, इसकी एक फ्रेंचाइज ऐड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे PSL के मैचेस होस्ट करने का बताया था। ये क्लोज व्यू देख लें, सामने का पवेलियन ये भी टूट फूट का शिकार है, तो इसको भी सारा रेनोवेट करेंगे। इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टेडियम में ओवरऑल अपग्रेडेशन बनती है, क्योंकि अब ये सारा मटीरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेफ्ट और राइट साइड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ओवरऑल स्टेडियम जो है वो खंडर नुमा है इस वक्त। खैर आपको इस बार की अच्छी अपडेट मिल गई, इनसाइड भी आपको सारा व्यू दिखा दिया। सो कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक गाइस। मेरे ख्याल से तो स्पोर्ट्स सिटी है सियालकोट की। इवन ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए 2022 का कतर वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसके लिए भी फुटबॉल सियालकोट में तैयार हुए हैं। अभी जो चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ उसमें भी आपने देखा सियालकोट का बना हुआ फुटबॉल उसमें यूज़ हुआ। तो ये खेलों की सिटी है, इसकी एक फ्रेंचाइज तो ऐड होनी चाहिए। और यहाँ पे जब पहले T20 टूर्नामेंट्स खेले जाते थे पाकिस्तान के, उसमें सियालकोट स्टालियंस की टीम टॉप पे होती थी, तो मेरे ख्याल से इसकी एक फ्रेंचाइज होनी चाहिए। बाकी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, यहाँ पे फैसिलिटीज़, इसकी इन्फॉर्मेशन वो मैंने शेयर की हुई है हर वीडियो में, मैं अब रिपीट कर नहीं सकता। फिर लोग कहते हैं आप चीज़ें रिपीट करते हैं सो बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि एक अपडेट शेयर हो जाए और कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फो हो, या फ्यूचर में आने वाली जो अपडेट्स हों उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। सो ओवरऑल तो मैंने आपको ये दिखा दिया, इसमें जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा फिर इन्फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा मिलती जाएंगी, वो भी मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। बाकी आपको प्रीवियस इन्फो जाननी है तो आप पिछली वीडियोज़ जाके देख लें। बाकी फिर भी थोड़ा बहुत मैं एंड में हाईलाइट करके शेयर कर देता हूँ चीज़ें। जैसे मैंने बताया था ये फुली फंडेड प्रोजेक्ट है और इस पर मतलब ये काम रुकेगा नहीं, मुसलसल होगा। बाकी कुछ इन्फो मुझसे भूल जाती है, मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूँ। एक प्रोजेक्ट तो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट शेयर करता हूँ, तो थोड़ा मुझसे ये जैसे ये टाइम का कंप्लीशन का और बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। 1.5 ईयर मेरे ख्याल में इसके कंप्लीशन का बताया था, लेकिन जिस तरह से ये काम हो रहा है, जितना टाइम इन्होंने मेंशन किया उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया था चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान को मिली हुई है और PCB इस तरह आराम से बैठ नहीं सकता। गवर्नमेंट भी इस पर सोच रही है, क्योंकि चैंपियंस टीमें आनी है और चैंपियंस टीमों को इन 90s के स्टेडियम्स पे आप होस्ट नहीं कर सकते। नेशनल स्टेडियम कराची या कदाफी स्टेडियम, उनकी मतलब अपग्रेडेशन, उनकी रेनोवेशन उस पर सोचा जाएगा। जैसे कि पिंडी एंड कराची में चेयर्स के इंस्टॉलेशन का बताया, फिर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 75 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज़ के रूम्स का बताया ताकि स्टेडियम में आसानी से प्लेयर्स को लाया जा सके। तो खैर अभी तक तो PCB पे कोई प्रेशर नहीं था, 1-2 टीमें आ जाती थी होस्ट करके, सीरीज़ ख़त्म हो जाती थी 1-2 स्टेडियम्स पे। अब पता लगेगा चैंपियंस टीमें आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अब अपग्रेड करना पड़ेगा इनको। जिनाह स्टेडियम सियालकोट की अपग्रेडेशन की लेटेस्ट अपडेट्स भी हो गए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो या प्रोजेक्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।